Welcome students of class 9th. This is chapter number system and this is the 6th video for your class. Today I will teach that how will we represent the real numbers on the number line. अभी तक आपने नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंटेशन सीख रखा है वो कैसी नंबर्स का 3, 4, 5 एट्सेट्रा या 1/3, 1/2 इस टाइप से। अब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ये सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का मीन्स है कि आप स्टेप प्रोसीड करते हैं, क्योंकि अभी आप आगे समझेंगे कि एक स्टेप में आप डायरेक्ट 3.765 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे 3.765 को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे? मैंने कुछ ड्रॉ कर रखी है नंबर लाइन और उस पर आपको समझाने का ट्राई करते हैं। फर्स्टली यू हैव टू सी 3.765। ये 3.765 ऐसी वैल्यू है जो 3 से ग्रेटर देन है बट 4 से लेस देन है। ये तो आप समझ गए होंगे, 3 पॉइंट समथिंग अगर कोई नंबर है तो वो 4 से लेस देन होगी बट 3 से ग्रेटर देन होगी। इट मीन्स नंबर लाइन पे ये वैल्यू कहाँ पे होगी? 3 और 4 के मिडिल, बीच में, मीन्स 3 और 4 के बीच में कहीं पे होगी। तो मैंने नंबर लाइन पे 3 लोकेट कर लिया और 4 लोकेट कर लिया। 3 और 4 के बीच में कौन कौन सी नंबर आएंगी? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें चाहिए 3.7, तो देखा 3.7। अब अच्छा एक चीज़ और यहीं पे देख लो, ये जो नंबर है 3.76, तो ये नंबर 3.76 जो है 3.765, ये 3.7 से ग्रेटर देन है क्योंकि 3 इसके बाद भी आगे डिजिट है, बट ये नंबर 3.8 से क्या है? लेस देन है। मीन्स ये जो टोटल वैल्यू है 3.765 ये कहाँ पे लाई करेगी? 3.7 और 3.8 के बीच में। तो हमने नेक्स्ट जो लाइन लिखी उसमें 3.7 ले लिया और 3.8 ले लिया। आप समझिए 3.7 और 3.8 के बीच में कौन कौन सी नंबर होंगी? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, ऐसे करते करते 3.79। अब फिर इसको देखिए कि जो ये 3.765 है, ये नंबर 3.76, भाई 3.76 के बाद भी तो डिजिट है। इसका मतलब क्या है? ये पूरी नंबर जो है वो 3.76 से ज़्यादा है बट 3.766 से कम है, बिकॉज ये डिजिट 5 ही तो है। तो ये नंबर 3.766 से लेस है बट ये पूरी नंबर 3 या ऐसे कह लीजिए ये नंबर 3.76 से ग्रेटर देन है, बिकॉज 3.76 के बाद भी डिजिट है बट ये नंबर 3.77 से लेस देन है। तो हम इसको कहाँ पे ये नंबर हमको मिलेगी? 3.76 और 3.77 के बीच में। तो नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा 3.76 और 3.77। अब इसके बाद देखो, जैसे 3.76 है तो उसके बाद क्या होगा? 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। हमको चाहिए था 3.765, वो हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, एक और एग्जांपल जल्दी से देखते हैं। जैसे लिखा है विजुअलाइज 4.26। अब 26 पे बार लगा है ऊपर, 2 और 6 दोनों पे। इसका मतलब 26 जो है अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। यानी अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? 4.26, 26, 26, 26, 26 डॉट 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 एंड सो ऑन ऐसे। तो इसमें तो बहुत सारे अनकाउंटेबल डिजिट होंगे, बहुत इनफाइनाइट तक जितना आप आगे बढ़ जाओ। तो इसीलिए आगे ये भी लिखा है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मीन्स डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक। 4 प्लेस कौन? 4.26 और एक बार और 26 ले लीजिए तो 4.2626। तो
4 प्लेस तक लिख लिया 4.2626। अब हमें ये देखना है कि 4.2626 4 से ग्रेटर देन है, 5 से लेस देन है, तो 4 और 5 के बीच में ये नंबर होगी। 4 5 के बीच में नंबर कौन कौन सी होती हैं? 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 ऐसे 4.9 तक। ठीक है, अब देखा कि ये जो 4.26 है वो 4.2 से तो ग्रेटर है बट 4.3 से लेस देन है, तो अगला कौन सा बना लिया? 4.3 और 4.2 और 4.3। अब 4.2 और 4.3 के बीच की नंबर्स कौन है? 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 ऐसे करते करते 4.29 तक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर है 4.26, ये ओवरऑल जो नंबर है वो 4.26 से ज़्यादा है, बिकॉज 26 के बाद भी तो डिजिट है, बट ये टोटल नंबर 4.27 से लेस है। तो ये नंबर किसके मिडिल की है? 4.26 और 4.27 के बीच। तो हमने यहाँ पे देखिए आगे बना लिया ऐसे 4.26 और 4.27। अब 4.26 और 4.27 के बीच में कौन कौन होगा? 4.261 4.262 4.263 ऐसे करते करते 4.269 तक। अब फिर से हमें ये देखना है क्या कि ये जो नंबर थी 4.266 ये 4.262 से तो ज़्यादा है, बिकॉज 4.262 से भी आगे डिजिट है, बट ये नंबर 4.263 से लेस देन है। तो अगला हमारा स्टेप रहेगा 4.262 और 4.263। अब यहाँ से देखो 4.262 है तो उसके बाद 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 ऐसे करते करते 4.2629 तक जाएंगे। तो यहाँ पे भी बीच में आएगा 4.2626। यही चाहिए था, इसी को हमने ऐसे लोकेट कर दिया। ठीक है, इसको आप 2-3 बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, तो जो चीज़ें नहीं क्लियर हैं वो क्लियर हो जाएंगी। यहीं पे मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे ऑपरेशन, रियल नंबर्स पे ऑपरेशन का मतलब द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। इसका मीनिंग ये हुआ कि इफ़ वन नंबर इज़ रेशनल एंड अदर इज़ इरेशनल, तो आप उसको चाहे ऐड करिए चाहे सब्ट्रैक्ट करिए, जो आंसर आएगा वो हमेशा इरेशनल आएगा। उसके बाद द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद अ इरेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर लें, क्योंकि जीरो भी तो रेशनल होता है इसलिए ज़ीरो छोड़ दिया गया, कहा जीरो के अलावा कोई भी रेशनल नंबर लो और उसका किसी भी इरेशनल नंबर के साथ चाहे आप प्रोडक्ट लीजिए चाहे कोशेंट, मतलब उसको डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई, आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल। फिर उसके बाद लास्ट है कि इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपने 2 नंबर्स लिए हैं, एक नंबर रेशनल है और आपने 2 नंबर लिए हैं और दोनों इरेशनल हैं, 2 नंबर लिए और दोनों इरेशनल हैं, तो आप उनको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, जो रिज़ल्ट आएगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, इसका जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो जैसे √2 इरेशनल होता है और √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करा लो, यानी √2 इंटू √2 किया तो दोनों इरेशनल की मल्टीप्लाई आंसर आएगा 2, और 2 कैसा हो जाता है? रेशनल, यानी 2 इरेशनल की मल्टीप्लाई रेशनल आ गई। और वहीं अगर हम करें √2 इंटू √5 तो ये भी दोनों इरेशनल है, बट इनका आंसर आएगा √10 और √10 भी इरेशनल है। तो इरेशनल या रेशनल कुछ, अगर दोनों नंबर इरेशनल हैं तो उनका प्रोडक्ट, उनका कोशेंट, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है। इसी वीडियो में हम आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये आपने 8th क्लास में भी पढ़े हैं, बट आप फिर से इसमें का कुछ चीज़ें हो सकता है आपको नया लगे। इफ़ a, b आर रियल नंबर्स एंड m, n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड।
जैसे ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, दोनों बेसेस सेम हैं तो वही एक सिंगल बेस के साथ इन दोनों का क्या हो जाएगा, पावर हो जाएंगी, ऐड हो जाती है। मीन्स जब बेसेस सेम होते हैं पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड, यानी हम इन दोनों की क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और बेसेस सेम है तो बेसेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। पावर के ऊपर पावर लगी है यानी ए टू द पावर m टू द पावर n, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है यानी ए टू द पावर m इंटू n। अब सेम जैसे यहाँ पे पीछे आपने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डिवीज़न आ गया, ए टू द पावर m अपान ए टू द पावर n, यानी बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीज़न में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है यानी ए की पावर m माइनस n। और कंडीशन दी है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पे पावर लगाओगे तो ज़ीरो तो। अब यहाँ पे देखो ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, इस बार बेसेस डिफरेंट हैं बट पावर सेम है तो पावर लगा लीजिए जो दोनों बेस पे है और दोनों बेसेस की मल्टीप्लाई यानी a इंटू बी की पावर m, फिर a अपान b की पावर m, तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे सेम पावर है तो इसको ऐसे लिख सकते हो ए टू द पावर m अपान बी टू द पावर m। b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर एक केस है कि ए टू द पावर ज़ीरो, यानी इस चीज़ पावर ज़ीरो होगी रियल नंबर की तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। फिर ए टू द पावर माइनस n, अच्छा माइनस n है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे यानी 1 अपान a हो जाएगा, उसकी पावर n हो जाएगी। यानी जब आप पावर का सिंबल चेंज करते हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ से क्या सीखा, माइनस n पावर थी, अब पावर कैसी हो गई, प्लस n, और जो a था वो क्या हो गया, 1 अपान a। यानी कि अगर आपको किसी का पावर का सिंबल चेंज करना है तो उसका आप रेसिप्रोकल लिख लो, a था 1 अपान a लिख लिया, इज इक्वल टू, अच्छा 1 की पावर n करोगे तो 1 ही रहेगा और नीचे a की पावर n है तो ये a की पावर n हो गया। a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसलिए है बिकॉज अपान में ज़ीरो कर लोगे यहाँ 1 अपान ज़ीरो तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। कुछ रिजल्ट्स और भी हैं, इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो is a real number and n is the positive integer, then ये जो n है इसको आप लोग थोड़ा अपने आप से पढ़ना बुक में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा अभी वरना बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा। n और रूट के अंदर a है इज इक्वल टू b, तो ये रिज़ल्ट हो जाता है b टू द पावर n इज इक्वल टू a और b इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ऐसे ही a इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो इज़ अ रियल नंबर एंड m कॉमा n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो देन m कॉमा n हैव कॉमन नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर का मतलब m और n क्या हो, को प्राइम हो, एक्सेप्ट 1, चूँकि 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है। तो ये रिज़ल्ट है ए टू द पावर m अपान n, यानी ए की पावर में है m अपान n, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ए की पावर 1 अपान n और इंटू m, तो ये वही चीज़ है बिकॉज m इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो m अपान n हो जाएगा इज इक्वल टू n, यहाँ आ जाएगा a होल पावर m। ये जो यहाँ पे n लिखा होता है इसका मतलब ये होता है, जैसे सब थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि यहाँ पे m है, a और यहाँ पे n लिखा होने का मतलब होता है इस जब आप रूट हटाएंगे तो लिखेंगे a टू द पावर 1 अपान n। तो ये रिज़ल्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज थोड़ा सा मैंने स्पीड में एक्सप्लेन किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ इनके एप्लीकेशंस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के एप्लीकेशंस यानी कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन दे करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा उस वीडियो में मैं रिप्रेजेंटेशन किसी पर्टिकुलर, जैसे कि 7.3 है रूट के अंदर, 8.2, 9.3 रूट के अंदर की वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में जो मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताए आपको, ये थोड़ा स्पीडली समझाया। आप इनको, मेन है कि अभी हमने सिर्फ आपको ये दिखाया है कि आप इनको अपने माइंड में एक बार रिवाइज़ कर लें कि ये रिज़ल्ट्स होते हैं। बाकी आपका ये पढ़ा हुआ है 8th में पावर्स का, उम्मीद है आप तो समझ लेंगे अच्छे से। ओके, अभी आपको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, डोंट वरी। और वीडियो को आप एक से ज़्यादा बार भी देखें अगर कोई दिक्कत लग रही है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।